प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सर्वविदित हैं, मैं 3 वीडियो आप लोग के बीच प्रस्तुत कर चुका हूं और ये चौथा वीडियो आप लोग के बीच दिनांक 6/10/2024 को मां शारदे का 5वीं पूजा के दिन प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक के जितने वीडियो मैं प्रस्तुत किया हूं उसमें सबसे बड़ी कामयाबी वाली वीडियो, बहुत ही यूनिक, जो आपके पीटी और मेंस दोनों में इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह बहुत बड़ा अवसर से कुछ नहीं है। आज जिस टॉपिक पर मैं बोलने जा रहा हूँ, बीपीएससी के तमाम छात्र जो भारत के किसी कोना में तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके वरदान में पीटी और मेंस को लेकर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं जो आज कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ मेंस के व्यू से भी, बीपीएससी में मेंस के व्यू से भी, वीर कुंवर सिंह के बारे में, यह क्वेश्चन बीपीएससी के मेंस में करीब 4 बार जीएस में आ चुका है। 38 नंबर का, बिहार में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रही, बिहार में 1857 की क्रांति की क्या भूमिका थी। आज ये दोनों टॉपिक्स को मिलाकर हम एक ऐसा वीडियो आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपकी मेंस के व्यू से 38 नंबर का जो मेंस में क्वेश्चन आएगा वो भी एक वरदान होगा, और पीटी के व्यू से भी भारत के तमाम पीसीएस के जो परीक्षा होगी, चाहे जितने भी यूपीएससी की परीक्षा हो, पीसीएस स्टेट के हो, उसके लिए ये वरदान से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भारत में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पीसीएस के बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो मैं शुरुआत करता हूं ये चौथे वीडियो को लेकर। मैं शुरुआत कर रहा हूं बिहार में 1857 की क्रांति। बिहार में 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह की 1857 में भूमिका, ये चैप्टर का नाम है आपका। बिहार में 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह का 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी, वीर कुंवर सिंह 1857 के महानायक क्यों थे और उसका प्रभाव बिहार से बाहर कहां कहां था, क्या क्या घटना हुई, टोटल चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। और ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, और यह आपके लिए मेंस की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर का मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। अब बात होती है कि बिहार में 1857 की क्रांति, आप देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति का व्यापक प्रभाव जो है अवध में होता है, और अवध को संयुक्त प्रांत भी कहते हैं। अवध के 8 डिवीजन में व्यापक विद्रोह होता है और बिहार उससे सटा हुआ था, और यही कारण है कि यह 1857 की आग बिहार के करीबन सब जिला में फैल गई। और बिहार के हर जिला में जब यह आग फैल गई चर्बी वाले कारतूस को लेकर, तो बिहार में यह सबसे पहला विप्लव हुआ है। अभी वो झारखंड में चला गया है और विभाजित बिहार का वो झारखंड देवघर में चला गया है, और वो जगह है रोहिणी। और वो 12 जून 1857 को सबसे पहले देवघर के पास जो रोहिणी जगह है, वहां पर बिहार में सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो फिर डेट आप सुनिए, बिहार में किस डेट में सबसे पहले विद्रोह हुआ, 12 जून 1857 को। वो जगह कौन है, वो रोहिणी है, जो अभी झारखंड में देवघर के पास पड़ता है, और वहां पर 32वीं रेजिमेंट है। रेजिमेंट संख्या कितना है, तो 32वीं रेजिमेंट संख्या है। और उस 32वीं रेजिमेंट के जो थे, जो सिपाही थे, बिहार से बिलोंग करते थे, उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी से इनकार कर दिया कि बोला कि मैं इस नई इन्फेंट्री राइफल का कदापि प्रयोग नहीं करूंगा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह 32वीं रेजिमेंट तक पहुंच गई। 12 जून 1857 को पहुंच गई, और वहां पर 32वीं रेजिमेंट के बिहार के जो सेना में बहाल थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो इस 32वीं रेजिमेंट के 3 भारतीय सिपाही जो थे, वो जो है 32वीं रेजिमेंट के जो सर्वे सर्वा अफसर थे, अंग्रेज थे, उस मैकडोनाल्ड को गोली मार दिया। मैकडोनाल्ड, ध्यान रखिएगा, उस जगह का नाम बोले हैं। 32वीं रेजिमेंट का प्रमुख अंग्रेज अफसर कौन है, तो मैकडोनाल्ड है। और यह बिहार के 32वीं रेजिमेंट के 3 सिपाही ने जो है, मैकडोनाल्ड जो है वहां उसके प्रमुख हैं, और मैकडोनाल्ड के सहायक हैं लेलेस्की।
उसके सहायक हैं लेलेस्की और डी ग्रांड। ध्यान दीजिए 32वीं क्वेश्चन आएगा कि बिहार में सबसे पहले विद्रोह किस तारीख को हुआ, तो 12 जून 1857 को हुआ। वो जगह कौन है, रोहनी है। और रेजिमेंट संख्या कितना है, 32 है। और इस 32वीं रेजिमेंट के प्रमुख अंग्रेज अफसर कौन है, तो मैकडोनाल्ड है। और इस मैकडोनाल्ड के सहायक को अंग्रेज अफसर कौन है, लेलेस्की है और डी ग्रांड है। लेकिन यह गोली लगी लेलेस्की और डी ग्रांड, और दोनों व्यक्ति मारा गया, यानी लेलेस्की भी मारा गया और डी ग्रांड भी मारा गया। और नतीजा यह हुआ कि बिहार में 32वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया अंग्रेज की तरफ से। और यह जो 3 भारतीय सिपाही थे जो बिहार से बिलोंग करते थे, उस तीनों बिहार सिपाही को 16 जून 1857 को फांसी हो गई। यानी कितने तारीख को फांसी हो गई, 12 जून को यह व्यापक जो है चर्बी वाले कारतूस से इनकार कर दिया और इसके 3 सिपाही लेलेस्की और डी ग्रांड को गोली मार दिया। और इस 3 बिहार सिपाही को कितने तारीख को फांसी हो गई, तो 16 जून 1857 को फांसी हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक बिंदु को आप नोट भी कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देखिए। और इसमें बहुत सारे चीज को हम बताते जा रहे हैं आपके बीच। तो 3 बिहार के जो सिपाही थे उसको कितने तारीख को फांसी हुई, तो 16 जून 1857 को हुई, जो 32वीं रेजिमेंट से बिलोंग करता था। किसको गोली मारा, लेलेस्की और डी ग्रांड को। लेकिन 32वीं रेजिमेंट के प्रमुख अंग्रेज अफसर कौन थे, मैकडोनाल्ड थे। तो बिहार के किस रेजिमेंट को पहला बार भंग कर दिया गया, 32वीं रेजिमेंट को। और वो तो मैंने बताया कि 32वीं रेजिमेंट के प्रमुख अंग्रेज अफसर कौन है, मैकडोनाल्ड है। और उसके सहायक हैं लेलेस्की और डी ग्रांड। गोली किसको मारी गई, लेलेस्की और डी ग्रांड को गोली मारी गई बिहार के 3 भारतीय सिपाही के द्वारा। और बिहार के 3 भारतीय सिपाही को कितने तारीख को फांसी हुई, तो वो डेट है 16 जून 1857। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं कि बिहार में जो विद्रोह हुआ वो नेक्स्ट टाइम पटना में हुआ। तो पटना में जो विद्रोह हुआ वो 3 जुलाई 1857, वो डेट है 3 यह जो है बिहार में दूसरा विद्रोह होता है रोहनी के बाद पटना में। और पटना में विद्रोह होती है 3 जुलाई 1857 को। और पटना के गांधी मैदान के पास एक पुस्तक विक्रेता होते हैं जिसका नाम है पीर अली खां। और ये पीर अली खां को पटना यूनिवर्सिटी के छात्र का पूरा सहयोग था। और वहां पर उसकी उठकी बैठकी होती थी, वहां पर जमावाड़ा होता था बिहार के छात्र का पटना यूनिवर्सिटी का। और यह विद्रोह जो है आपको 3 जुलाई 1857 को पटना में जो पुस्तक विक्रेता है पीर अली खां, और वह नेता चुने जाते हैं। और जब उस समय जो है पटना के कमिश्नर टेलर थे, जब उनको पता लगता है कि पीर अली खां यहाँ के छात्र को उकसा रहे हैं, पीर अली खां को नेता बनाया गया है, तो पीर अली खां के 4 जुलाई 1857 को पटना के आवास पर वहां पर जाया जाता है। उनके आवास को पूरा भूमि में तब्दील कर दिया जाता है और वहां के उनके आवास से महत्वपूर्ण दस्तावेज अंग्रेज को हाथ लगता है। यानी वहां पटना के कमिश्नर टेलर को हाथ लगता है महत्वपूर्ण दस्तावेज पीर अली के खिलाफ। तो पीर अली के खिलाफ एविडेंस बन जाता है, सबूत मिल जाता है कि यह पटना में विद्रोह के उकसाने में छात्र का इनका हाथ है। इसलिए पीर अली को 7 जुलाई 1857 को पटना में फांसी होती है। तो पीर अली को फांसी कब होती है, 7 जुलाई 1857 को फांसी होती है। और जो है वो फांसी होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट यह बात बोल रहे हैं आपको, तो 7 जुलाई को पीर अली को फांसी होती है। इसके बाद बाबू विद्रोह होता है दानापुर रेजिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। दानापुर में जो रेजिमेंट में विद्रोह होता है और वो होता है 25 जुलाई 1857 को। और दानापुर की 3 बड़ी रेजिमेंट, दानापुर तो बहुत बड़ी छावनी थी, उसमें 3 बड़ी छावनी थी। वो रेजिमेंट संख्या थी 7वीं, और वो थी 8वीं, और वो थी 40वीं, जिन्होंने नई चर्बी वाले कारतूस से इनकार कर दिया। और दानापुर के 7वीं और 8वीं और 40वीं रेजिमेंट में व्यापक विद्रोह हो गया। और जब व्यापक विद्रोह हो गया तो
या जो है स्थिति ये बनी कि वहां से दानापुर से सिपाही चले आरा जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह के क्षेत्र में, और वो दानापुर की 7वीं 8वीं और 40वीं सेना चली वहां पर वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह पहले से 4000 सेना इकट्ठा किए हुए थे और 4000 सेना के वो प्रमुख बने हुए थे वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह को साथ दे रहे थे उसके भाई अमर सिंह और उसके सेनापति हरिकिशन सिंह। तो वो अवसर की तलाश कर रहे थे कि हम अंग्रेज को छक्का छुड़ा देंगे और वो अंग्रेज को हम यहां से भगा कर ही छोड़ेंगे, और वो अवसर की तलाश कर रहे थे। और वो अवसर मिला दानापुर के सिपाही के द्वारा भी, जो 7वीं 8वीं और 40वीं जब दानापुर के सिपाही जगदीशपुर पहुंचे तो वीर कुंवर सिंह उसका स्वागत किया। और वीर कुंवर सिंह की सेना और ये 7वीं और 8वीं 40वीं जो है दानापुर की छावनी की सेना बहुत बड़ी हो गई। और ये बड़ी होने के बाद नतीजा ये हुआ कि 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह आरा पर कब्जा कर लेते हैं। तो आरा के कलेक्टर हाउस, आरा की कचहरी, आरा के तमाम जो सरकारी दफ्तर थे सब पर वीर कुंवर सिंह की सेना का कब्जा हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक वीर कुंवर सिंह आरा में नेता चुने जाते हैं, और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक वीर कुंवर सिंह का आरा पर कब्जा रहता है। लेकिन इसी बीच से दानापुर से एक अंग्रेज अफसर के नेतृत्व में विशाल सेना चलती है डनवर के नेतृत्व में, और वो पहुंचती है आरा। और 30 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह और डनवर के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें डनवर बुरी तरह हार जाता है। बाद में यह खबर चली बिसेंट आयर को, और वो पानी के जहाज से इलाहाबाद जा रहा था। उसको जैसे सूचना मिली वो तुरंत फौरन लौटा, और बिसेंट आयर के नेतृत्व में फिर दोबारा आक्रमण किया गया आरा पर। और जब दोबारा आक्रमण किया गया तो विशाल सेना के द्वारा आक्रमण किया गया। इसके बाद 2 अगस्त से अंग्रेज और वीर कुंवर सिंह की कई झड़प होती रही आरा में, और वो फाइनल झड़प हुई बीबीगंज स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो झड़प कहां हुई? बीबीगंज स्थान पर, जहां वीर कुंवर सिंह हार गए। और हारने के बाद वहां अपनी जान को बचाकर, वो डेट है 14 अगस्त 1857 को, बीबीगंज में वीर कुंवर सिंह हार जाते हैं, आरा उनसे निकल जाता है। तब वीर कुंवर सिंह सासाराम होते हुए, बांदा होते हुए, रीवा जगह होते हुए, रामगढ़ हजारीबाग की सेना को लेते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं, और वो कानपुर पहुंचते हैं और नाना साहब से मिलते हैं, तात्या टोपे से मिलते हैं, और नाना साहब को खुला समर्थन देते हैं अपना। तो निश्चित तौर पर मैं वीर कुंवर सिंह के बारे में ये बोल रहा था। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको परिचय देना चाहता हूं वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह के पिता साहब जादा सिंह थे, और वीर कुंवर सिंह की माता का नाम है पचरतन देवी। और वीर कुंवर सिंह का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1777 को हुआ था। 13 नवंबर 1777 को। और किस राजपूत घराना में हुआ था? उज्जैनिया परिवार वंश के राजपूत थे वो। और जिस समय वो 1777 में जन्म लिए तो 1826 में वो जगदीशपुर के जमींदार बन गए वीर कुंवर सिंह। इसके बाद जो है यह 1857 की बगावत में अंग्रेज से बदला लेना चाह रहे थे, इसलिए वो खुद की 4000 सेना बनाई थी। हरिकिशन सिंह उसके सेनापति थे, अमर सिंह उसके भाई सहयोग कर रहे थे। और दानापुर की सैनिक के द्वारा जब उसको सहयोग मिल गया तब उनकी कब्जा हो जाती है। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक वो आरा जगदीशपुर के भारतीय नेता चुने जाते हैं वीर कुंवर बाबू। इसके बाद वो 30 जून 1857 को डनवर को हराते हैं आरा में। इसके बाद 2 अगस्त को बिसेंट आयर पहुंचता है और घमासान युद्ध होती है। और 14 अगस्त 1857 को बीबीगंज नामक स्थान पर वीर कुंवर सिंह की हार होती है, और वो अपनी जान को बचाते हुए सासाराम, रीवा, बांदा, रामगढ़ के सैनिक को लेते हुए कानपुर पहुंचते हैं, और नाना साहब को साथ देते हैं, तात्या टोपे को साथ देते हैं। और नतीजा ये होता है कि नाना साहब और मजबूत हो जाते हैं वीर कुंवर। और उस समय उसकी उम्र 80 वर्ष होती है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक 80 वर्ष का ऐसा व्यक्ति, इसलिए इतिहासकार होम्स कहता है कि अगर वीर कुंवर सिंह जवान होते तो अंग्रेज को उसी समय बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से बाहर जाना होता। यह बीपीएससी की मेंस में आपके लिए वरदान बनकर आएगा। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। मेंस का 38 नंबर का आज वरदान चीज है, इसको भारत में ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए, भारत के हर क्षेत्र में आप लोग। अब है कि मैंने कहा कि
वीर कुंवर सिंह एक ऐसे योद्धा, एक महानायक जो कानपुर में नाना साहब का साथ दे रहे हैं। जब वीर कुंवर नाना साहब का जब वहां हार हो जाती है तो वो लखनऊ की ओर जाते हैं और तब बेगम हजरत महल से मिलते हैं और बेगम हजरत महल उसका स्वागत करती है वीर कुंवर सिंह का और बोलती है कि मैं आजमगढ़ आपको दे रहा हूं। तो आजमगढ़ पर वीर कुंवर सिंह प्रमुख हो जाते हैं आजमगढ़ के, और इसी आजमगढ़ में वीर कुंवर सिंह और मिलमैन की सेना अतोलिया नामक स्थान पर घमासान युद्ध होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वीर कुंवर सिंह और आजमगढ़ के बीच जो युद्ध हुई वो जो है 22 मार्च 1858 को युद्ध शुरू हुआ, जो 26 मार्च 1858 तक चला और वीर कुंवर सिंह मिलमैन की सेना को जो है आजमगढ़ के उतोलिया नामक स्थान पर बुरी तरह हराते हैं। अब बात होती है कि यह उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनी थे। लॉर्ड कैनी लगा कि वीर कुंवर सिंह बहुत साहस से आगे बढ़ते जा रहे हैं, भारतीय सेना को जो है अंग्रेज सेना को एक पर एक युद्ध हरा रहे हैं। तब लॉर्ड कैनी बहुत एक्शन लेता है और तब वो डगलस के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजता है जिसमें मॉर्क भी होता है, और वो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के आगे जैसे बढ़ रहे होते हैं तो गंगा नदी कानपुर के आगे शेरपुर पर एक स्थान पर वीर कुंवर सिंह को बाह में गोली लगती है और जान में भी गोली लगती है और वो डेथ होता है 21 अप्रैल 1858। और वीर कुंवर सिंह अपनी जान को परवाह नहीं करते हैं, अपनी बाह को गंगा नदी में बहा देते हैं और वो घायल अवस्था में, बुरी तरह घायल अवस्था में 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर की धरती पर पहुंचते हैं। और जगदीशपुर की धरती पर उस समय दानापुर से बहुत विशाल सेना लेकर ली ग्रांट के नेतृत्व में विशाल सेना आ जाती है और वो एक महान योद्धा जो घायल है और वो घायल अवस्था में 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ता है जगदीशपुर की धरती पर और घायल अवस्था में भी ली ग्रांट को पराजित करता है। अब उनका जहर इतना विष फैल चुका था उस गोली का कि बेचारा अंत तक 3 दिन तक वो अपने आप को जीवित रख पाते हैं और अंततः जो है 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पर इस महानायक, बिहार के महानायक, 1857 के महानायक वीर कुंवर बाबू का मृत्यु हो जाता है। अब यह वीर कुंवर बाबू का युद्ध जो है उसका भाई अमर सिंह जारी रखते हैं, क्योंकि वीर कुंवर बाबू भी गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, उसके भाई भी गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। तो अमर सिंह पर जो है कैमूर की पहाड़ी में गुरिल्ला युद्ध में वो निपुण हो चुके थे और अमर सिंह फिर एक समांतर सरकार बनाते हैं वीर कुंवर सिंह के बाद आरा में, और उस समांतर सरकार के प्रमुख होते हैं हरि किशन सिंह। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अमर सिंह के द्वारा जो समांतर सरकार बनी उसमें कौन सेनापति थे? हरि किशन सिंह थे। हरि किशन सिंह वीर कुंवर सिंह के भी सेनापति रह चुके थे और वो काफी दक्ष लोग थे। तो निश्चित तौर पर अमर सिंह युद्ध को जारी रखते हैं गुरिल्ला युद्ध के द्वारा और अंत में अमर सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और गोरखपुर के जेल में पेचिश रोग से अमर सिंह की देहांत हो जाती है, जिसके कारण यह जो पटापेच है इसका जो फैमिली का पटापेच वो समाप्त हो जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा 80 वर्ष की उम्र में यह राष्ट्र की भावना को जगा दिया। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार रामशरण सिंह कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं और 1857 की क्रांति के महानायकों में महानायक है। इसी के साथ मैं आज इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। चलिए खुश